खिदमत करें और तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे खुदावन। इनकी ज़िंदगी में अजीब काम कर मेरे खुदावन पाक खुदा, तेरा रूह आज इनकी ज़िंदगी में जुम्बश करे मेरे बाप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस खुदावन खुदा। जितने लोग देख रहे हैं या जितने बाद में देखें खुदावन, तेरा पाक रूह आज उन्हें टच करे मेरे खुदावन। तेरा पाक रूह उनकी ज़िंदगी में अजीब काम करे मेरे खुदावन पाक खुदा, ताकि तेरे लोग तेरे साथ खुदावन लिपटे रहें और तेरे नाम को इज्जत दे, तेरे नाम को जलाल दे मेरे खुदावन। इन्हें बरकत दे, इन्हें चंगा कर, इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर मेरे बाप। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो मेरे खुदावन। बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है, कलाम में लिखा है रोमियो के ख़त उसके 10 बाब उसकी 17 आयत में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यकीनन जब हम ईमान के साथ उसकी हजूरी में आ जाते हैं और ईमान के साथ उसके कलाम को सुनते हैं, तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वो हमें बरकत देता है, वो हमें मुश्किलों से, हमें परेशानियों से निकालता है जब हम ईमान के साथ उसके हजूर आ जाते हैं। क्योंकि इब्रानियों का ख़त कहता है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यकीनन जब हम ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं, फिर मुश्किल जितनी मर्ज़ी बड़ी क्यों नहीं है, परेशानी बड़ी क्यों नहीं है, खुदावंद अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर हमें निकालता है। हालेलुया। खुदा ने जिसे भी शिफा दी, जिसे भी चंगा किया, उसने कहा तेरा ईमान है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ। हालेलुया। और बरकत पाने वाले ने, शिफा पाने वाले इंसान ने कहा खुदावंद मेरा ईमान है कि तू मुझे चंगा कर सकता है, क्योंकि तू ज़िंदगी का मालिक है। हालेलुया। और खुदा ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। आज मेरे अजीज़ों, जब हम ईमान के साथ उसकी हजूरी में आ जाते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। खुदा हमें उन मुश्किलों से निकालता है जिस मुश्किलों में से हमें कोई इंसान नहीं निकाल सकता। आज आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करना चाहता है, आज आपको बरकत देना चाहता अपने कलाम के वसीला से। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, और मेरा ईमान है कि जब आज आप खुदावंद के कलाम को सुनेंगे आप बरकत को पाएंगे। हालेलुया। आइए अजीज़ों, थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की तमाम कुव्वतों पर गालिब आओ। हालेलुया। हमें सांपों और बिच्छुओं यानी कि इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आना है। हमारे पास गालिब आने के लिए हथियार होने ज़रूरी है। खुदा के कलाम में से हथियार जो खुदा के कलाम हमें सिखाता है वो हमारी ज़िंदगी में होना बड़ा ही ज़रूरी है। कलाम में लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में मुकाबला कर सको, इब्लीस का मुकाबला कर सको। अगर हमारी ज़िंदगी में हथियार नहीं है खुदा के कलाम के, हम शैतान पर कभी फतह नहीं पा सकते। हालेलुया। और कलाम हमारी ज़िंदगी में होना बड़ा ही ज़रूरी है। दुआ हम जितनी मर्ज़ी लंबी कर लें, अगर कलाम हमारे अंदर नहीं है वो हमारी दुआ रोंग हो सकती है, क्योंकि दुआ बाइबल में से की जाती है, कलाम में से की जाती है। हालेलुया। अगर कलाम हमारी ज़िंदगी में है, अगर हम कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कोई शैतान हमें नीचा नहीं कर सकता, कोई बीमारी हमें नहीं मार सकती। अगर कलाम
हमारी ज़िंदगी में है और हम उसके ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई बलीस हमें नहीं मार सकता। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम थोड़े दिनों लिए हम हथियारों के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास हथियार नहीं है, हम कभी जीत नहीं सकते। अगर एक फौजी के पास, एक पुलिस वाले के पास हथियार नहीं होंगे, अगर एक फौजी को आप जंग पर भेज दें, उसे हथियार देकर अगर आप ना भेजें तो वो मर जाएगा। आप जितने मर्जी अच्छे हों, अगर आपके पास हथियार नहीं है, यानी कि खुदा का कलाम नहीं है, तो हम इब्लीस पर कभी फतह नहीं पा सकते। और इस बात को खुदावन यीशु ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है। लिखा है, रूह यीशु को जंगल में ले गया और 40 दिन रात रोजा रखा। और लिखा, आखिरकार उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जा। इब्लीस जानता था कि यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन वो गिराना चाहता था। जिस तरह उसने हवा और आदम को गिराया, उसी तरह वो यीशु को, मालिक को, जिंदगी के मालिक को गिराना चाहता था। वो पहले आदम को गिरा दिया था और अब दूसरे आदम को गिराना चाहता था। इब्लीस जानता था कि ये खुदा का बेटा है, क्योंकि खुदा ने वहां ही कह दिया था कि अब एक औरत में से आएगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने पहले ही ये बात बता दी थी और इब्लीस जानता था। उसने पहले आदम को गिराया, अब दूसरे आदम को गिराना चाहता था। हालेलुया। और कहता, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के ये रोटी बन जा। खुदा ने कलाम का हथियार लिया, रूह की तलवार ली, कलाम से शैतान पर फतह पाई। कलाम किया और कहा, शैतान लिखा है। कहाँ लिखा है? कलाम में से खुदावन यीशु ने हमें सिखाया कि लिखा है, कलाम में लिखा है कि इंसान रोटी से जिंदा ना रहेगा, बल्कि हर वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, जो खुदा के मुबारक लबों से निकली है, इंसान उससे जिंदा रहेगा। हालेलुया। कलाम का इस्तेमाल किया खुदावन यीशु ने। हालेलुया। और अगर कलाम हमारी जिंदगी में नहीं है, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हथियार नहीं है, आप कभी शैतान पर फतह नहीं पा सकते। हालेलुया। मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे इंसान, बहुत ईमानदार, अच्छे लोग मैंने देखे हैं, लेकिन हथियार नहीं है उनके पास, स्पिरिचुअली हथियार उनके पास नहीं है। हालेलुया। अगर आप जंग पे जाएं लड़ने के लिए, तो हथियार आपके पास ना होंगे, आप कभी जीत के नहीं आएंगे। हालेलुया। आप हार जाएंगे या आप मर जाएंगे। उसी तरह स्पिरिचुअल, रूहानी, अगर रूहानी हथियार हमारे पास नहीं है, हम नहीं जीत सकते, हम कभी फतह नहीं पा सकते इब्लीस पर। हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए, आप इस कलाम को, इन हथियारों को आप अपनी ज़िंदगी में लें, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। मैं पहले भी इस टॉपिक पर बात कर चुका हूं
लेकिन पाक रूह ने मुझे फिर सिखाया कि मैं आप तक इस बात को पहुंचाऊं। इस दौर में, इस जहान में जो इब्लीस का काम बहुत रूज पर है, हमें उस पर गालिब आना है। हालेलुया। और उस पर गालिब हम तभी आ पाएंगे जब हथियार हमारी ज़िंदगी में होंगे रूहानी, खुदा के कलाम में से। खुदा का कलाम जब हमारी ज़िंदगी में होगा। हालेलुया। और कलाम से ही हम शैतान पर फतह पा सकते हैं, ना कि अपनी बुद्धि से, ना कि अपनी अक्ल से। हालेलुया। इफिसियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी हम 10 आयत से पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। आज बहुत से लोग जीतना चाहते हैं। आज बहुत से लोग फतह याब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास हथियार है कि हम लड़ सकें? कलाम कहता है तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। हमारी जंग किसी इंसान के साथ नहीं है। हालेलुया। हम सबसे प्यार करते हैं। कलाम में लिखा कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। लेकिन हमारी जो जंग है वो शैतान से है, वो इब्लीस से है, वो डेविल से हमारी जंग, जो आज के दौर में उसका बड़ा ज़ोर है और बड़े अच्छे अच्छे लोगों को वो इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हमने उस पर गालिब आना है। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी हम 10 आयत से पढ़ेंगे। मैं 10 आयत को पढ़ूंगा। गर्ज खुदावन में और उसके कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकतों, सभी कहें आमीन। हालेलुया। यहाँ बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावंद यीशु हमें सिखा रहे हैं। उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मेरा कलाम हरगिज़ ना टलेगा। आज अगर आप इस कलाम को सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि आप अपने अंदर ज़ोर पाएंगे, आप अपने अंदर कुव्वत को पाएंगे, आप अपने अंदर ताकत को पाएंगे और होली स्पिरिट आपको इस कलाम पर चलने की तौफीक देगा, समझ देगा, अक्ल देगा। हालेलुया। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम वो काम करें जो खुदा को पसंद है, लेकिन बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर शैतान के टाइक होते हैं, लेकिन वो फिर गिर जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। वजह क्या है? कलाम का नॉलेज नहीं है, कलाम की समझ नहीं है। तो कलाम में लिखा है कि अदम मार्फत की वजह से मेरे लोग हलाक हुए जा रहे हैं। यानी कि समझ ना होने की वजह से, अक्ल ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से मेरे लोग हलाक हुए जा रहे हैं। हालेलुया। और कलाम का नॉलेज हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। हमें कलाम को समझने का पता होना चाहिए। कलाम हम स्पिरिट के साथ समझ सकते हैं, ना कि अपनी अक्ल के साथ। हालेलुया। अगर हम पाक रूह से ममूर हैं तो पाक रूह हमें कलाम समझाता है। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जिनके पास नॉलेज है
लेकिन स्पिरिट नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा खुदा के कलाम को सुना सकता है, लेकिन अगर स्पिरिट नहीं है, हालेलुया, वो उस तरह कलाम को नहीं बता सकता जो होली स्पिरिट चाहता है। और मैं अक्सर एक बात बताता हूँ, कलाम हमें घुटनों के बल होके मिलता है। यहां पर लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो, खुदा के सब हथियार बांध लो। और मैं कुछ दिन बात करूंगा हथियारों के बारे में, जो कि बड़ा ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। अगर हथियार नहीं है, हम शैतान के जलते तीरों को नहीं बजा सकते। हालेलुया। लिखा है कि खुदावन में और उसकी कुदरत में मज़ोर, खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदावन में और उसकी कुदरत में, उसकी कुदरत जो आप पर है, उसकी कुदरत जो आपकी ज़िंदगी में काम करती है, उसमें ज़ोर से मजबूत बनो। हालेलुया। खुदावन आपसे आज बात कर रहा है। खुदावन आज आपको बरकत देना चाहता है, आपको ज़ोर देना चाहता है, आपको ताकत देना चाहता है अपने कलाम में से। और लिखा है उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। उसने आपको कुदरत दी है, उसने आपको ताकत दी है, उसने आपको पावर दी है, उसने आपको जिंदा रखा है और जिंदों की ज़मीन पर बहिफाजत रखा है और ज़िंदगी की बेशतमा ज़रूरतों से आपको नवाजता है। हालेलुया। उसमें मजबूत बनो। हमने उसकी कुदरत में मजबूत बनना है, उसके फजल में मजबूत बनना है, जो उसका फजल आप पर और हम सब पर हुआ है, उसमें मजबूत बनना है हमने। 11 आयत कहती खुदा के सब हथियार बांध लो, खुदा के सब हथियार बांध लो। खुदा का हथियार, रूह की तलवार, खुदा का कलाम है। अगर ये हमारे अंदर है, कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई डेवलिश, कोई डेवल नहीं हमें गिरा सकता। अगर कलाम हमारे अंदर है, खुदा का हथियार, कलाम का हथियार हमारे अंदर है, रूह की तलवार हमारे अंदर है। हालेलुया। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम, खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को ये पैगाम, ये खत लिख रहा है। ये आज आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए है। हालेलुया। हमने खुदा के सब हथियारों को बांधना है, जो कि खुदा का कलाम है। हालेलुया। सब हथियार बांध लो ताकि तुम हम सब, तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस के मंसूबे, जो आज इब्लीस बहुत से मंसूबों को बनाता है खुदा के लोगों को मारने के लिए, खुदा के लोगों को नीचा करने के लिए, खुदा के लोगों को गिराने के लिए, जो इब्लीस मंसूबे बनाता है, जो इब्लीस प्लानिंग बनाता है। हालेलुया। आज उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा रूज पर है। हमने उस पर गालब आना है। वो कभी जीत नहीं सकता। हम जीते हुए हैं। खुदावन यीशु ने उसे हराया हुआ है और हम फतह याब हैं। हालेलुया। अगर वो हमारी ज़िंदगी में अटैक करता है, उसके जलते तीर हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी में, बहन भाइयों अजीज़ों की ज़िंदगी में, तो हमने खुदा के हथियारों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। हालेलुया। पौलुस रसूल, खुदा का बंदा, यही तो बात कह रहा है कि सब हथियार बांध लो। इसका मतलब है कि शैतान हमारी ज़िंदगियों पर अटैक करता है। इसका मतलब ये है कि शैतान हमें गिराना चाहता है, हमें मारना चाहता है। हालेलुया।
आज देखें आप, इसलिए बहुत से लोग पीछे हैं, तो उन्हें आगे होना चाहिए। और बहुत से लोग जो यूथ है, नौजवान बहन भाई है, वो नशे में लगे हुए हैं, वो जिस्म के कामों में है। ये सब उसके मंसूबे, इब्लीस के मंसूबे हैं कि वो खुदा के लोगों को इस राह पर लगाए, नशे के राह पर, हरामकारी के राह पर, और दुनिया के जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं उस पर लगा के रखे। ये उसके मंसूबे हैं। हालेलुया। हमने खुदा के हथियार को अपनी ज़िंदगी में लेना है, स्पिरिचुअली, रूहानी हथियार जो कि खुदा के कलाम में से हमें मिलते हैं। हालेलुया। आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हथियार नहीं, आप कभी जीत नहीं पाएंगे। आपको लड़ना आना चाहिए। हालेलुया। अगर आप मजबूत हैं, अगर आपके पास खुदा के हथियार हैं, तो इब्लीस आपके ऊपर भी नहीं और आपके बच्चों के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया। आज देखिए, बहुत से लोग, माँ बाप पीछे हैं और उनकी औलाद, उनके बच्चे भी पीछे हैं, और बहुत से बच्चे बीमार होते हैं। अब उनकी गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है कि वो खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चलते और खुदा के हथियारों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। हालेलुया। और ये सीक्रेट है, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं और खुदा के हथियार आपकी ज़िंदगी में है, खुदा का कलाम है, तो इब्लीस आपको और आपके बच्चों, आपके पूरे ख़ानदान को नहीं छू सकता। हालेलुया। कलाम में लिखा कि वो मारने आया है, वो हलाक करने आया है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि हम ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। हालेलुया। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे बताएं आमीन लिखकर, ताकि मैं आगे बढ़ूं। और होली स्पिरिट बहुत से लोगों को आज छू रहा है और उनके दिल को तैयार कर रहा है, उनको, उनकी प्यास को बढ़ा रहा है। हालेलुया। हथियार हमारी ज़िंदगी में खुदा के होने चाहिए। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस जब आप पर अटैक करे तो आप कायम हो, आप उस चट्टान पर खड़े रहें जो चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। और कलाम में लिखा, जो मेरी ये बातें सुनता और उस पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। और लिखा, जो मेरी ये बातें नहीं सुनता और उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। अब आपने फैसला करना है कि आपने अपना घर चट्टान पर बनाना है या रेत पर बनाना है। हालेलुया। क्योंकि तूफान आएंगे, इब्लीस आपकी जिंदगी में अटैक करेगा, वो खुदा के लोगों को गिराना चाहता है, लेकिन आपने खुदा के हथियारों को अपनी जिंदगी में लेना है। बीमारी आएगी, मुश्किल आएगी, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपने उसके मंसूबों में मजबूत बनना है। लिखा, सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों में कायम रह सको, उसके मंसूबों में कायम रह सको। कलाम में लिखा यसाया की किताब में कि तुम पानियों में से होकर गुजरेगा तू, लेकिन पानी तुझे डुबो ना पाएंगे। तू आग में से होकर गुजरेगा और आग तुझे जला ना पाएगी। हालेलुया। अगर खुदा के हथियार हमारी जिंदगी में है तो कोई बीमारी हमें मार नहीं सकती। हालेलुया। अगर कलाम, खुदा के हथियार हमारी जिंदगी में है,
कोई दुख हमें नहीं पीछे कर सकता, कोई बीमारी हमें पीछे नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। रिजवान भाई, मैं आपके लिए दुआगो हूं। खुदावन आपको बरकत दे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप मुझे सुन रहे हैं, आपने काम करना है, आपने दुआ में मजबूत बनना है। हालेलुया। आपने दुआ में मजबूत बनना है। जब आप दुआ में मजबूत होंगे, कोई शैतान आपको गिरा नहीं सकता। यस, कोई इब्लीस आपको गिरा नहीं सकता। मैं आपके लिए दुआगो हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मुझे प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करें अगर आप मुझे सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आप गवाही के साथ वापस आएंगे, आप टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे अगर आप मुझे सुन रहे हैं। हालेलुया। सो खुदा के हथियार हमने बांधने हैं और इब्लीस के मंसूबों में हमने कायम रहना है। 13 आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। फिर खुदा 13 आयत में हमें फिर रिमाइंड करवा रहा है, फिर सिखा रहा है, फिर बता रहा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। इसका मतलब ये है कि बुरे दिन आएंगे। हालेलुया। और हमने हथियारों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। हालेलुया। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन हमें सिखा रहे हैं। अगर एक फौजी को आप जंग में भेज दें कि जा तू उस जगह पे चला जा, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा ईमानदार है, तू बड़ा सीधा सा है, और तू जा उस जंग में, वहाँ जंग हो रही है, तो अगर आप उसे हथियार दे के ना भेजेंगे तो क्या वो जीत के आएगा? वो कभी नहीं जीत के आएगा, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है। हालेलुया। उसी तरह मेरे अजीज़ों, रूहानी है, स्पिरिचुअली है। अगर स्पिरिचुअली हथियार खुदा के कलाम के आपके पास नहीं है तो आपकी जो जंग इब्लीस के साथ है, आप उस पर कभी फतह नहीं पा सकते अगर आपके पास हथियार नहीं है। यस, इब्लीस को हराने के लिए आपके पास खुदा के हथियार होना ज़रूर है, और वो खुदा का कलाम है। सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको, बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। इसका मतलब ये है कि अगर हथियार हमारी ज़िंदगी में नहीं है, अगर हम खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, अगर हम दुआ गो नहीं हैं, तो बुरे दिन आएंगे। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब खुदावन यीशु गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे तो खुदावन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो वो फिर सो गए। फिर मालिक आए, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसका मतलब ये है कि अगर हम जागेंगे नहीं और दुआ नहीं करेंगे, दुआ गो नहीं बनेंगे,
अगर हमारी ज़िंदगी में हथियार नहीं, खुदा के कलाम नहीं है, हमारी प्रे लाइफ ज़ीरो है, तो आजमाइश आएगी। यस, आजमाइश आएगी। अगर कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा के हथियार नहीं, अगर हमारी ज़िंदगी में पवित्रता ही नहीं है, तो आजमाइश आएगी हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। हमने खुदावंद के हथियारों को लेना है, यानी कि खुदा के कलाम को लेना है। मैं आगे चलकर आपको कुछ दिन बताऊंगा खुदा के हथियार कि बहुत ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में। उससे पहले मैं आपकी बेस बना रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ कि जब हम आगे सुने खुदा के कलाम को, हमें समझ आ सके कि हमने खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक चलना है। हालेलुया। लिखा है कि ताकि बुरे दिन में कायम मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर बुरे दिन में मुकाबला कर सको। आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बुरे दिन आते हैं, लेकिन वो लड़ना नहीं जानते, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं और पीछे वापस चले जाते हैं। हालेलुया। हमने पीछे वापस नहीं जाना, हमने आगे बढ़ना है। खुदावन यीशु ने हमें आगे बढ़ाने के लिए चुना है। हालेलुया। हम उस जिंदा खुदा को मानते हैं, हम उस जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जिसने हार नहीं मानी। हालेलुया। बल्कि उसने सबको हरा दिया, उसने मौत को हरा दिया, उसने कब्र को हरा दिया, उसने इब्लीस को हरा दिया। हालेलुया। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसका नाम सब नामों से आला नाम है, और वह यीशु नाम है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यीशु नाम जब हमारे दिलों की तख्तियों पर लिखा जाता है, हमारी ज़िंदगी फतह याब बन जाती है। हम कभी नहीं हार सकते। दुख आ सकते हैं, बीमारी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, लेकिन हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम उस बीमारी का, उस दुख का मुकाबला करेंगे, उस डेविल का मुकाबला करेंगे जब खुदा के हथियार हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे। हालेलुया। जीम भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं। खुदावन आपको बरकत दे। आपने प्रेम में मजबूत बनना है, आपने आगे बढ़ना है। खुदा की कॉलिंग आपकी ज़िंदगी में है, अगर आप इस बात को समझे तो। आसफ भाई, आपने भी दुआ में मजबूत बनना है। खुदावन आपको बरकत दे। अगर हमारी प्रे लाइफ कमज़ोर है तो हम कभी फ़तह नहीं पा सकते। हमें फ़तह पाने के लिए अपनी प्रे लाइफ को बढ़ाना है। और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर कोई आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर सेंड करें। होली स्पिरिट आपको छू रहा है और आज आपको बरकत देना चाहता है। अजीज़ों, हथियार हमारी ज़िंदगी में होना बड़ा ही ज़रूरी है। खुदा के हथियार, खुदा का कलाम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लड़ना नहीं जानते तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, हम सबसे प्यार करते हैं। बल्कि यीशु ने कहा, अगर तेरे कोई एक गाल पर थप्पड़ लगाता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। खूबसूरत तालीम खुदावन यीशु ने हमें दी है। हमारी जंग, हमारी जो लड़ाई है, वो शैतान के जलते तीरों के साथ है। हालेलुया। जो वो हमें गिराना चाहता है। अब वो हम कैसे समझ पाएंगे, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि उसके मंसूबों को हम कैसे समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें उसके हथियारों को लेने के लिए। अपनी प्रे लाइफ को बढ़ाएं, अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाएं और पवित्रताई में वक़्त गुजारें। आपको पता है
शैतान पवित्रताई का जो हथियार है नहीं तोड़ सकता। अगर आप पाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो आपसे हर चीज़ को छीन सकता है, लेकिन वो पाक ज़िंदगी को नहीं छीन सकता। हालेलुया। जिस तरह उसने अय्यूब का सारा कुछ ले लिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी को नहीं लिया, क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था, वो पाक ज़िंदगी गुजारता था। लिखा है वो कामिल, रास्तबाज और खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला था। ये 4 चीज़ें खुदा के नबी की ज़िंदगी में थी। शैतान ने उसका सारा कुछ उसे ले लिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी को नहीं छू सका। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम मजबूत बने, हम कुछ करें मसीह के लिए, मसीह के कामों के लिए, तो आपने पवित्रताई में रहना है, आपने पाक ज़िंदगी गुजारनी है। हालेलुया। और खुदा के हथियारों को हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, हम कुछ दिन बाद करेंगे इस टॉपिक पर, और आगे मज़ीद सीखेंगे खुदा के हथियारों के बारे में। हालेलुया। हथियार हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि उसके मंसूबे किस तरह काम करते हैं। हमने उसके मंसूबों को समझना है। लिखा है कि ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हालेलुया। हमने सब कामों को अंजाम देना है, हार नहीं मारनी, पीछे नहीं हटना, हारना नहीं। हमने फतह याब ज़िंदगी गुजारनी, फतह याब बनना है। जिस तरह मसीह खुदावन ने मौत और कब्र पर फतह पाई। हालेलुया। हमने फतह पानी है और मौत को हरा दिया, कब्र को हरा दिया। हालेलुया। अजीज़ों, आप सब कुछ कर लें, जो भी आपका दिल करता है आप करें, लेकिन मसीह खुदावन ने कहा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आपकी हर काम में पवित्रताई होनी चाहिए। हालेलुया। वो वक़्त, वो बरकत लेट हो सकती है, लेकिन वो जब आपको देगा वो परमानेंट होगी। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। बड़ा खूबसूरत कलाम है कि खुदा के सब हथियार बांध लें। सो मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। राखो सीखा ना मारा संभाला। सो जितने लोग देख रहे हैं, खुदावन आपको बरकत दे। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे आमीन लिखें, ताकि हालेलुया लिखें, ताकि मुझे पता हो कि आप मेरे साथ एक मन है। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो। आइए मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। हमने खुदा के हथियारों को अपनी ज़िंदगी में लेना है और इब्लीस का मुकाबला करना है, उसके मंसूबों का मुकाबला करना है। आप देखें, जब आप प्रेम में मजबूत बनेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, यानी कि पाक ज़िंदगी गुजारेंगे, और आप कलाम को पढ़ते हैं हर रोज़, उस पर अमल करते हैं, रेगुलर चर्च अटेंड करते हैं, खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी में है, तो आप अपनी ज़िंदगी में चेंज पाएंगे। आप अपने आप को मजबूत समझेंगे। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा। खुदा ने कलाम में हमारे लिए सारा कुछ लिख दिया है। आपको कुछ करना होगा, आपको मेहनत करनी है खुदा के कामों में। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना होगा। तो कलाम में लिखा है कि खुदा में की गई मेहनत कभी बेफ़ायदा नहीं होती। इसका मतलब है कि जो मेहनतें हैं वो ज़ाया भी होती हैं, लेकिन खुदा में की गई मेहनत कभी बेफ़ायदा नहीं होती। अगर आप खुदा में मेहनत कर रहे हैं
खुदा के काम कर रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खुदा को दिए हुए हैं। अपना वक़्त जो सबसे बड़ा इस दुनिया में काम है, जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। अगर अपना वक़्त आप निकाल रहे हैं, अपने कीमती टाइम में से, अपने कीमती कामों में से आप अपना वक़्त निकाल कर खुदावन यीशु को दे रहे हैं, वही वक़्त को आपके लिए मल्टीप्लाई करेगा और आपको वक़्त देगा कि आप दूसरे काम भी कर सकें। हालेलुया। हमने खुदा को वक़्त देना है, हमने खुदा को अपनी ज़िंदगी देनी है। यस, आइए आपके लिए दुआ करता हूँ। बाप यीशु के नाम से तेरे फजल वाले हाथ को मांगता हूँ। बाप, तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावन, मैं आपके पाक और पवित्र नाम से आपके बेटे बेटियों और अपने बहन भाइयों के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ। बिलखुसूस खुदावन, इन्हें समझने वाली रूह और अक्ल दे, ताकि ये तेरे कलाम को सुनकर उसी के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुदावन, इन पर अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और इन्हें मजबूत कर अपने में, ताकि ये तेरे सब हथियार बांध लें और बलीस का मुकाबला करें, उसके जलते हुए तीरों को बजाएं, बलीस को हराएं और अपने पाँव के नीचे कुचलें, रोंदें, क्योंकि ये इख्तियार तूने हमें दिया है। और तूने कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और बलीस की तमाम कुव्वतों पर गालिब आओ। ऐ बाप, जिस तरह तूने शैतान पर फतह पाई, बलीस पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई और बलीस को, शैतान को, डेविल को हरा दिया, और वही इख्तियार खुदावन तूने अपने बेटे बेटियों, अपने खादमों को दिया। मेरे खुदावन,